3 दिन तक, क्योंकि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, उस मीडिया के पास एक मुद्दा मिल गया है। अब वो ब्लास्ट के नाम पर खबरें दिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हाइड्रोजन बम की बात चल रही थी, हाइड्रोजन बम तो एक काल्पनिक बम था, यहाँ पे तो असली बम ब्लास्ट हुआ है। तो अब असली बम ब्लास्ट के चक्कर में जो काल्पनिक बम था, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरीके का ये बम धमाका हुआ है, उसी तरीके का बम धमाका वो भी है। हाइड्रोजन बम को आप कम मत आंकिएगा, इस बम धमाके के पीछे हाइड्रोजन बम के धमाके को मत भूल जाइएगा। वो भी हमारे देश की जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी हमारे देश की जनता को जीते जी मार रहा है, और ये बम धमाका भी हमारे देश की जनता को मारने का काम कर रहा है। दोनों धमाकों से जनता ही तो मर रही है। नेताओं का क्या बिगड़ रहा है, सत्ता में बैठे लोगों का क्या बिगड़ रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ना तो उस वाले बम धमाके पर कुछ बोल रहे हैं और इस वाले बम धमाके पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्यों? सरकार किसकी है भाई? अगर आप चिंता जाहिर करोगे, आपकी आंखों में आंसू होंगे, अगर आप इस तरीके से रोना विलाप करोगे, तो फिर देश की रक्षा करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री तो किसी और को। आपका मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब जी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और आतंकवादी कहाँ से आए होंगे? पाकिस्तान से आए होंगे। तो क्या प्रधानमंत्री माकूल जवाब देंगे पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो हमला हुआ, ये जो ब्लास्ट हुआ, हमला है ब्लास्ट है, अभी तक तो ये भी नहीं समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि इस तरीके से अगर राजधानी के अंदर, और राजधानी की जो नाक है, जहां पर जिसके प्राचीर पर प्रधानमंत्री खड़े होकर के इस पूरे देश को संबोधित करते हैं, वहां पर अगर धमाका होता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं सरकार विफल होती नजर आ रही है। और जो एनआईए हमारे देश की, एनआईए है, और साथ ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो आखिर क्या करती रहती हैं, इस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री जो ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर रात को 12 बजे भी लड़कियां निकल जाएं तो सुरक्षित हैं, अपने घर सुरक्षित वापस लौट सकती हैं, ये सरकार ने उनको दिया है, तो फिर ये ब्लास्ट कौन दे रहा है? ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि अभी तक उसकी किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हमला है या फिर क्या है, हम नहीं जानते कि आखिर वो कौन सी घटना है, कौन सा ब्लास्ट है, ना हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर हमारी सरकार इन ब्लास्ट का, इन जैसे हमलों का, इस तरीके के धमाकों का अगर खुलासा भी नहीं कर पा रही है, उन लोगों को पकड़ भी नहीं पा रही है कि आखिर कौन साजिश रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, तो फिर इसका मतलब साफ है कि देश की सरकार चारों तरफ से फेल है। सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है, सुरक्षा के साथ साथ वो हमारे देश को तरक्की भी नहीं दे पा रही है, और अब तो हमारी राष्ट्रीय धरोहर भी सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के लोग भी सुरक्षित नहीं है, हमारे देश का मजदूर तबका सुरक्षित नहीं है। वो बेचारे जो अपने घर से निकले थे रिक्शा लेकर के शाम को अपने घर पर जाएंगे तो बच्चों के लिए कपड़े लेकर के जाएंगे, खाना लेकर के जाएंगे, सब्जी लेकर के जाएंगे, लेकिन वो कहाँ चले गए? वो इस ब्लास्ट की भेंट चढ़ गए। तो हमारे देश की सरकार को गरीब लोगों के जो ये इस तरीके से मर रहे हैं, हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, वो उनके तन अस्पतालों में पड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम का इंतज़ार देख रहे हैं, क्या इसीलिए सरकार बनाई थी? हमारे देश के लोगों ने तीसरी बार क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया था कि हमारे देश की जो लोग हैं, हमारे देश की जो जनता है, उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल एकदम निरंकुश हो जाएंगे? और ये निरंकुशता साफ जाहिर हो रही है। इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और सरकार हमारी जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। अच्छा, हरियाणा से भी खबर आई है, फरीदाबाद में भी ऐसा पदार्थ मिला है कि जो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी जो किलोग्राम है वो भी बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि 350 क्विंटल के करीब पदार्थ मिला है। देखिए, अब इस तरीके की खबरें तो बहुत आएंगी। अब सरकार अपनी जो है इसके अंदर दिखाएगी कि हम कितना एक्टिव हैं, अपनी चारों तरफ सजगता दिखाएगी, और इस सजगता को दिखाने के लिए जगह जगह इस तरीके के पदार्थ मिलते हुए नजर आएंगे आपको। और अगले 2 से 3 दिन तक, क्योंकि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन चुकी है, उस मीडिया के पास एक मुद्दा मिल गया है। अब वो ब्लास्ट के नाम पर खबरें दिखाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हाइड्रोजन बम की बात चल रही थी, हाइड्रोजन बम तो एक काल्पनिक बम था, यहाँ पे तो असली बम ब्लास्ट हुआ है। तो अब असली बम ब्लास्ट के चक्कर में जो काल्पनिक बम था, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरीके का ये बम धमाका हुआ है, उसी तरीके का बम धमाका वो भी है। हाइड्रोजन बम को आप कम मत आंकिएगा, इस बम धमाके के पीछे हाइड्रोजन बम के धमाके को मत भूल जाइएगा। वो भी हमारे देश की जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी हमारे देश की जनता को जीते जी मार रहा है, और ये बम धमाका भी हमारे देश की जनता को मारने का काम कर रहा है। दोनों धमाकों से जनता ही तो मर रही है।
नेताओं का क्या बिगड़ रहा है, सत्ता में बैठे लोगों का क्या बिगड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ना तो उस वाले बम धमाके पर कुछ बोल रहे हैं और इस वाले बम धमाके पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन क्यों? सरकार किसकी है भाई? अगर आप चिंता जाहिर करोगे, आपकी आंखों में आंसू होंगे, अगर आप इस तरीके से रोना विलाप करोगे, तो फिर देश की रक्षा करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री तो किसी और को बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी प्लस उनके समर्थक तो ये कहते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है देश, लेकिन अब सुरक्षा कहाँ चली गई? देश इतना सुरक्षित हाथों में है कि देश की राजधानी और देश की राष्ट्रीय धरोहर, जिस लाल किले पर झंडा तिरंगा फहराया जाता है और हमें फख्र महसूस होता है, हमें स्वाभिमान महसूस होता है, उसके बराबर में और उसके पास इतने बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। देश इतना सुरक्षित हाथों में है और हमारे देश की सरकार आम जनता की कहाँ तक सुरक्षा कर पाएगी? जो लोग गांव में देहात में बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा कहाँ कर पाएगी? जो नक्सलाइट इलाकों में बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा कहाँ कर पाएगी? जो आतंकी गतिविधियों से मिले हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा कहाँ से कर पाएगी? जब राजधानी में सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो फिर और दूसरे प्रदेशों में सुरक्षा कहाँ से दे पाएगी ये सरकार? सरकार सुरक्षा दे कहाँ पा रही है? बात तो शादाब रिजवी की भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देश की राजधानी में लाल किले के सामने अगर बम ब्लास्ट होता है और 9-10 लोग ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी संख्या में घायल हो जाते हैं, तो सवाल तो बनता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।